अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी टॉप न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं देश भर की ताजा खबरों पर। उससे पहले आप ये वीडियो किस राज्य या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा सके। योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को अगले वर्ष बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों से विभागवार रिक्त सरकारी पदों का ब्यौरा मांगा था। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 में खाली पदों पर नियुक्ति करते हुए प्रदेश के युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देने की अनुमति प्रदान की है। 1.5 लाख सरकारी नौकरी देगी यूपी की योगी सरकार। सबसे अधिक पुलिस और शिक्षा विभाग में भर्तियां, जिसने 10 वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरी देने की सौगात दी। मखाना की खेती किसानों के लिए आय का एक नया स्रोत बन सकती है। सरकार इस खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान प्रदान करेगी, साथ ही तकनीकी सहयोग भी देगी। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। योजना के अनुसार मखाना की खेती के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 71,821 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। एक किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर में मखाना की खेती कर सकेगा, जिससे उसे कुल 1,43,643 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। इससे खेती की शुरुआती लागत कम होगी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक पत्नी ने पति के साथ मुस्कान वाला कांड कर दिया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का बेरहमी से कत्ल कर दिया। जनपद के चंदौसी शहर में जूता कारोबारी राहुल की हत्या उसके घर में करने के बाद शव नाले में फेंक दिया गया। शिनाख्त ना हो, इसके लिए राहुल का सिर व हाथ किसी दूसरी जगह फेंके जाने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने राहुल की पत्नी रूबी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। घर में कई जगह खून के निशान व टूटे बाल मिले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्नाव रेप की पीड़िता से मुलाकात की। पीड़िता का परिवार कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहा है। परिवार का आरोप है कि कुलदीप के बाहर आने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्नाव रेप पीड़िता ने राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद कहा कि राहुल भैया का फोन आया और मिले। राहुल जी ने न्याय का आश्वासन दिया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। पीएम, गृह मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने लखनऊ आ रहे हैं। इसे लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बसंत कुंज योजना क्षेत्र में 65 एकड़ में बने कमल के आकार वाले इस स्थल के निर्माण पर करीब 232 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बसंत कुंज योजना क्षेत्र में 65 एकड़ में बने कमल के आकार वाले इस स्थल के निर्माण पर करीब 232 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लोकार्पण समारोह में लगभग 1.5 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। कानपुर में क्रिसमस डे के अवसर पर लोगों की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यातायात पुलिस ने बड़ा चौराहा और जेड स्क्वायर मॉल के आसपास विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। ये डायवर्जन 25 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कई प्रमुख रास्तों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और वैकल्पिक मार्गों से ही आवागमन करना होगा। यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और असुविधा से बचने के लिए पहले से मार्ग की योजना बनाकर निकलें। मैनेजर साहब, मेरी 12 एफडी अभी के अभी तोड़ दीजिए। लखनऊ के मामा चौराहा स्थित पीएनबी बैंक में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की इस बात पर बैंक मैनेजर सन्न रह गया। महिला की बातों पर बैंक कर्मियों को शक हुआ तो उन्होंने 3 घंटे तक महिला से बात की। इसके बाद खुलासा हुआ कि महिला पिछले 4 दिनों से डिजिटल अरेस्ट थी और नकली सीबीआई अफसरों के झांसे में आकर अपनी उम्र भर की जमा पूंजी गंवाने वाली थी। बैंक कर्मियों की सतर्कता। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल सरकार की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों को सदन के समक्ष रखा, बल्कि विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का भी तथ्यों के साथ जवाब दिया। उस वक्त रोना मत, सीएम योगी ने किसको दी चेतावनी? माफिया, कब्जा, अपराध, सब पर विपक्ष को लिया आड़े हाथ। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और कोहरे का कहर जारी है। लोगों को रात और सुबह के समय सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1 सप्ताह तक ठंड का कहर जारी रहेगा। राज्य के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में घना से अत्यंत घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। इसको लेकर आईएमडी ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। कोडीन कफ सिरप मामले पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने दिया था। आलोक सिपाही इस मामले में एक आरोपी की अखिलेश यादव के साथ कुछ गिफ्ट देते हुए तस्वीरें वायरल हुई थी।
हमने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है और हमारी कार्रवाई अभी भी जारी है। हमने अब तक 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। कफ सिरप मामले में सीएम योगी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधान भवन के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। सपा सदस्यों ने कोडीन कफ सिरप के कथित अवैध कारोबार सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इसके बाद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नेताओं को करारा जवाब दिया। उन्होंने सदन में कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है और दूसरा लखनऊ में। जब भी देश में किसी मुद्दे पर चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को विधान भवन के मुख्य द्वार पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कोडीन कफ सिरप के कथित अवैध कारोबार समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। इसका वीडियो एनडीपीएस एजेंसी ने जारी किया है। वीडियो में विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे और पार्टी के अन्य नेता प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। कोडीन कफ सिरप घोटाले का पोस्टर लेकर पहुंचे सपा नेता। यूपी के इन जिलों में स्कूलों में दी गई छुट्टी, ठंड से बच्चे थे परेशान। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। यहां 22 से 24 दिसंबर तक छुट्टी घोषित की गई है। वहीं कुछ जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए 1 से 3 दिन का अवकाश घोषित किया। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। जाने किन जिलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, ये बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। जनता दर्शन में आई शिकायत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कड़ाके की ठंड में भी सीएम योगी ने जनता दर्शन में 250 लोगों की समस्याएं सुनी। ऐसे एजेंटों से पीड़ितों का पूरा पैसा भी वापस कराया जाए। उन्होंने विदेश भेजने के नाम पर फ्रॉड करने वालों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए। नए साल में गोरखपुर में 4 लेन सड़कों और फ्लाईओवर का बड़ा नेटवर्क देखने को मिलेगा। मार्च 2026 तक 4 लेन सड़कों से जुड़ी 5 अहम परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी समय तक 4 ओवरब्रिज और फ्लाईओवर भी बनकर तैयार होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निगरानी कर रहे हैं और निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुल 9.50 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन में परिवर्तित करने में 399.24 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वर्तमान में निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति 95% है। सीएम योगी ने साल 2017 से पहले और आज की सरकार की तुलना की। सीएम योगी ने कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की सोच बहुत अच्छी नहीं थी। आज चाहे इस तरफ के लोग हो या उस तरफ के, जब वे राज्य से बाहर जाते हैं या राज्य के अंदर भी, तो आपको लोग जरूर ये कहते हुए सुनेंगे कि यहाँ सुरक्षा का माहौल है। ये सरकार की प्राथमिकता है। और आपने जो दूसरा पॉइंट बताया, अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं, जो भी किसी स्मारक, किसी ऐतिहासिक जगह पर अतिक्रमण करेगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सपा पर बांग्लादेश को लेकर साधा निशाना। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा गाजा की बात करती है, लेकिन बांग्लादेश की नहीं। बांग्लादेश में दलित की हत्या की गई। बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा न बनता तो ये हाल नहीं होता। गाजा के लिए कैंडल मार्च करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए इनके मुंह से लियाते हैं। बांग्लादेश में मरने वाले हिंदू हैं, इसलिए सपा चुप है। यूपी विधानसभा में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी, कहा जो भी कब्जा करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा, कोई नहीं रोक सकता बुलडोजर। यूपी के औरैया जिले में साली के प्यार में पागल एक युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर करीब 3 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक के घर पर पत्नी और एक छोटा बच्चा भी है, लेकिन युवक साली के प्यार में इस कदर पागल हुआ कि फिल्म शोले के वीरू के किरदार को याद दिला दिया। मामला सहार थाना क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर का है। टावर पर चढ़ने वाले युवक की पहचान शहरुद्दीन उर्फ शेरा के रूप में हुई। युवक की पत्नी व 1.5 साल का बच्चा घर पर मौजूद है। मुजफ्फरनगर में इस बार यूपी बोर्ड की तर्ज पर प्री बोर्ड परीक्षा होगी। परीक्षार्थी पिछले साल की बोर्ड परीक्षा में आए अतिरिक्त प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। ये निर्णय छात्रों को बोर्ड परीक्षा के पैटर्न से परिचित कराने और उन्हें बेहतर तैयारी करने में मदद करने के लिए लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त व वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में प्री बोर्ड की परीक्षा 6 जनवरी 2026 से शुरू होंगी। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:45 तक रखा गया है। कानपुर में अवैध पार्किंग की समस्या को खत्म करने के लिए ई रिक्शा और ई ऑटो को 4 रंगों में बांटा जाएगा और कोड रूट के आधार पर संचालित किया जाएगा।
इसके लिए अलग अलग पार्किंग स्थल और स्टैंड भी बनाए जाएंगे। इस नई व्यवस्था को लागू करने को लेकर मंगलवार को पुलिस कार्यालय सभागार में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने की। कानपुर में खत्म होगी अवैध पार्किंग की समस्या, 4 रंगों में बांटकर चलाए जाएंगे ई रिक्शा और ई ऑटो। गाजीपुर में कफ सिरप प्रकरण के आरोपी की जमानत पर सुनवाई अब 3 जनवरी को होगी। इस मामले में भोला प्रसाद के खिलाफ वारंट भी जारी किया गया है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई में जमानत पर अपना फैसला सुनाएगी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। साथ ही थोक विक्रेता शैली ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर भोला प्रसाद के खिलाफ रिमांड के लिए वारंट भी स्वीकृत किया है। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह ने कोडीन कफ सिरप प्रकरण में सर्वांश वर्मा की जमानत पर सुनवाई की। 25 दिसंबर 2025 के अनुसार आज का दिन भावनात्मक आजादी, मीनिंगफुल बातचीत और प्रगतिशील प्रेम निर्णयों के लिए अनुकूल है। सिंगल लोग बिना कोशिश के लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे में चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से धनु से मीन राशि तक का लव राशि फल जानते हैं। आज प्रेम सच्चेपन, साझा विचारों और बिना डर के खुद को व्यक्त करने से बढ़ता है। आज सच्चाई और अलग अंदाज से लोगों को आकर्षित करेंगे। जातकों के प्रेम में खुशी और खुलापन आएगा। ऐसे में आइए जानते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने की संभावना है। पर्यटकों के लिए नए साल पर बर्फबारी का आनंद लेने की उम्मीद है। शिमला और अन्य पर्यटन स्थलों पर तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है, जिससे नए साल का जश्न मनाने के लिए आने वाले पर्यटकों को खुशी मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के 6 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। आने वाले दिनों में शुष्क ठंड से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई गई है। वाराणसी में सीबीआई ने एक बैंक की सहायक प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। उन पर साइबर अपराधियों को म्यूल बैंक खाता खोलने में मदद करने का आरोप है। ये गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई की मुहिम का हिस्सा है। मामले की आगे जांच जारी है। अदालत की ओर से 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ दिल्ली ले गई। अदालत ने 26 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक संबंधित क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष पेश करने और इस दौरान शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करने का आदेश दिया है। नवी मुंबई के निवासियों के लिए खुशखबरी है। आज से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू हो जाएगा। इससे शहर की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ये हवाई अड्डा मुंबई महानगर क्षेत्र में हवाई यात्रा को बढ़ावा देगा। गौरतलब है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में परिचालन शुरू होने की पूर्व संध्या पर हवाई अड्डे के परिचालन शुभारंभ के उपलक्ष्य में 1515 ड्रोनों की विशेषता वाला एक शानदार ड्रोन शो आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने वित्त विभाग को बजट के 300 करोड़ रुपए नहीं लौटाए। सीएजी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है, जिससे वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठ रहे हैं। ये मामला सरकारी धन के प्रबंधन में लापरवाही को दर्शाता है और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करता है। विभाग द्वारा इस चूक के कारणों की जांच की जा रही है। 302 करोड़ रुपए का ब्यौरा नहीं मिलने पर सवाल उठाए हैं, जिससे विभाग की ओर से अनुदान व्यय मूल बजट से कम होने की वजह से अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ। पीएम किसान योजना की 22वीं किश्त रुक सकती है यदि कुछ काम नहीं किए गए। नए साल से पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना और अन्य आवश्यक विवरणों को अपडेट करना शामिल है, ताकि किश्त प्राप्त करने में कोई बाधा न आए। इतना ही नहीं, 13 दिसंबर को संसद में दिए लिखित जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया था कि पीएम किसान योजना के तहत सिर्फ नए रजिस्ट्रेशन के लिए 14 राज्यों में फार्मर आईडी जरूरी कर दी गई है। भारतीय सेना के जवान अब कुछ शर्तों के साथ इंस्टाग्राम का उपयोग कर सकते हैं। डेटा सुरक्षा और परिचालन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सैनिकों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इन नियमों का पालन करना सभी सैन्य कर्मियों के लिए अनिवार्य है। इस दौरान वे किसी भी पोस्ट को लाइक नहीं कर सकेंगे और न ही वो कोई भी पोस्ट कर पाएंगे। सूत्रों की माने तो डिजिटल गतिविधि को लेकर सेना के लिए पहले से लागू सभी नियम वैसे ही रहेंगे। मोहाली में अवैध रेहड़ी फड़ी वालों के खिलाफ दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते फेज 3B मार्केट बंद रही। दुकानदारों ने एमसी टीम से पारदर्शिता की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बावजूद कई बाजारों में फिर से रेहड़ी फड़ियां लग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति वाले वेंडरों को हटाने और आवंटित वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। मोहाली में अवैध रूप से रेहड़ी फड़ी लगाने वालों का विरोध, बाजार बंद, सड़कों पर दुकानदार।
भारत में सीएनजी कार चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल में सीएनजी की कीमत में कमी की जा सकती है, जिससे हजारों रुपए की बचत होगी। किन कारणों से सीएनजी की कीमत में कमी की उम्मीद की जा रही है? कीमत में कितने रुपए तक की कीमत संभव हो सकती है? आइए जानते हैं। नए साल में कार मालिकों की होगी मौज, सीएनजी की कीमत में हो सकती है कमी, बच जाएंगे हजारों रुपए। गढ़वा के विशुनपुरा में एक ज्वेलरी दुकान में 50 लाख की चोरी हुई। चोरों ने शुभ लक्ष्मी वस्त्रालय मुन्ना ज्वेलर्स से सोना, चांदी के आभूषण, नकदी और कपड़े चुरा लिए। दुकान के पीछे की ग्रिल तोड़कर घुसे और सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी ले गए। व्यवसायी संघ ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और चोरी का खुलासा न होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गढ़वा में ज्वेलरी दुकान से 50 लाख के गहने और कपड़े की चोरी, सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी ले गए चोर। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में क्रिसमस और नव वर्ष के आगमन को लेकर 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक अवकाश रहेगा। इस दौरान कोर्ट बंद रहेगा और कार्यवाही 2 जनवरी से शुरू होगी। अवकाश के चलते जिला एवं सत्र न्यायालय सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों में सुनवाई नहीं होगी। अति आवश्यक कार्यों के लिए मजिस्ट्रेट उपलब्ध रहेंगे। 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक सिविल कोर्ट बंद, 2 जनवरी से शुरू होगी सुनवाई। BRA बिहार विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में अवकाश। यूपी के औरैया जिले में साली के प्यार में पागल एक युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर करीब 3 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक के घर पर पत्नी और एक छोटा बच्चा भी है, लेकिन युवक साली के प्यार में इस कदर पागल हुआ कि फिल्म शोले के वीरू के किरदार को याद दिला दिया। मामला सहार थाना क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर का है। टावर पर चढ़ने वाले युवक की पहचान शहरुद्दीन उर्फ शेरा के रूप में हुई। युवक की पत्नी व 1.5 साल का बच्चा घर पर मौजूद है।